जय हिंद दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या द्विघात समीकरण। ठीक है, शुरू क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आज क्लास शुरू होती है। ठीक है, हम लोग क्या आज 4 नंबर वाले सवाल करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देख के कमेंट करिए कि सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सवाल सारे एग्जाम के ये बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, सवाल बढ़िया है, ध्यान से समझना। ठीक है, सवाल पढ़ना है आराम से। ठीक है, सवाल है एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, शांत जल में एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल, ठीक है, नाव की है, ठीक है, बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बोर्ड छोटा इसलिए ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक, तो नाव की चाल क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसमें, शांत जल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझो क्या है धारा की, जो नाव है, समझो आराम से, जो नाव है, नाव की चाल कितनी है शांत जल में, कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब धारा की दिशा में जा रही है और फिर क्या करी, जहां से गई थी, ठीक है, समझना, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ए से, ठीक, ए से धारा की दिशा में गई। ठीक, बहाव किधर है नदी का, इधर है। ठीक है, तो ए से धारा की दिशा में गई और फिर क्या करेगी, अब बहाव किधर है, ए से बी है, बहाव क्या है, ए से बी की तरफ जाना है, और धारा किधर बह रही है, ए से बी की तरफ। अब क्या है, बी से फिर वो वापस आई है, बी से क्या आई है, वापस आई है। ठीक, तो जब ए से बी गई और बी से ए आई तो उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। कितना, 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये क्या है, धारा की दिशा में गई, धारा की दिशा में। ठीक, धारा की दिशा में, अब ये क्या हो गया, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल में प्लस हो जाएगी। ठीक, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो धारा, नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में क्या हो जाएगी, धारा की चाल माइनस हो जाएगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल, ठीक है, हम लिखते हैं माना धारा की चाल। ठीक, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा की चाल क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या है, अगर नाव क्या होगी, जब धारा की दिशा में जाएगी, नाव क्या होगी जब धारा की दिशा में, धारा, नाव क्या होगी धारा की दिशा में। ठीक है, नाव क्या होगी जब धारा की दिशा में, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल में जोड़ देंगे। तो धारा की चाल क्या मानी हमने x, और नाव की चाल क्या है 15। तो अब जब धारा की दिशा में जाएगी चाल कितनी हो जाएगी, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नाव की चाल, ठीक है, यहां लिख लो नाव की चाल, किसकी, नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल। ठीक, आप देख रहे हैं आगे क्या लिखेंगे, नाव की चाल कब, धारा की विपरीत दिशा में, कहां पे, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, धारा की चाल माइनस हो जाएगी। भाई धारा इधर जा रही, नाव इधर आ रही है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इधर जिधर धारा जा रही है और इधर नाव जा रही है तो दोनों क्या हो जाएगी, धारा की चाल बढ़ जाएगी। है, धारा की चाल, इधर नाव जा रही और इधर ही क्या है, बहाव है। तो 15 किलोमीटर क्या थी, नाव की चाल थी, और धारा की चाल x थी, क्या हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या जा रही है, नाव जा रही है, नहीं,
इधर क्या जा रही है, धारा की दिशा है, और नाव अब वापस आ रही है, तो क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी चाल, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतना आया समझ में? ठीक है, इतना आ गया। अब इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखो आगे देखो भैया क्या है। तो नाव की चाल कितनी थी, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब जब शांत जल था, कोई बहाव नहीं था उसमें, ठीक है, मतलब बहाव होता है ना, जैसे नदी है कोई, तो उसमें क्या होता है, बहाव होता है, करंट, उसे धारा कहते हैं, क्या लहर जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे होता है जिधर बहाव होगा आप उधर जाएंगे नाव लेके, तो नाव क्या होगा, तेजी से जाएगी। क्यों, क्योंकि धारा वाली जो चाल है और नाव वाली चाल क्या है, दोनों प्लस हो जाएंगी, और प्लस हो जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो क्या होता है, जिधर कहते हैं जिधर बहाव है उधर चलो, तो आराम से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से नाव जाती रहती है। लेकिन अगर जिधर धारा है उसके विपरीत चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी नाव चलाने के लिए, नाव धीरे धीरे चलेगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाव की चाल में धारा की चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हम विपरीत दिशा चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो धारा के दिशा में गए हम, तो धारा नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ गई, और धारा की विपरीत दिशा है तो नाव की चाल में धारा की चाल माइनस हो गई। ठीक, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, ठीक है, धारा की दिशा में ए है और ये बी है। ठीक, ए से बी कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक, धारा की दिशा में गए हम 30 किलोमीटर। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, सवाल धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि समझ में आप लोग को, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं कि समझ में आए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में कितना, 30 किलोमीटर चलना है। ठीक, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलना है। हमें निकालना क्या है, हमें चाल निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, धारा की दिशा में दूरी दे रखी है, कितना जाना है, 30 किलोमीटर। हम समय निकाल सकते हैं, चाल है, धारा की दिशा में चाल कितनी है, 15 प्लस एक्स है, और धारा की दिशा में दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हम चाल निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में जब जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी, भाई 30 किलोमीटर दूरी है, 30 लिख दिया, दूरी बटे में क्या हो जाएगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक, तो चाल कितनी है, 15 प्लस एक्स, ये हो गया हमारा समय। ठीक, सबको पता है ना समय बराबर क्या होता है, जब दूरी में चाल से भाग कर दोगे तो क्या आता है भैया, समय आता है। ठीक, तो क्या किया, दूरी क्या थी, 30 थी, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल कितनी है, 15 प्लस एक्स। ठीक, तो ये क्या आया, 30/15 प्लस एक्स, क्या हो गया, ये समय हो गया। भाई ये दूरी और बटे में चाल, तो समय आता है, ये हो गया समय। अब क्या कह रहा है कि अभी तो कहां गए हम, ए से बी गए हैं, अब क्या हुआ, यहां से वापस आना है। ठीक, यहाँ बी से अब फिर ए पे आना है, तो बी से अब कहां आएंगे, ए पे, तो ये भी तो 30 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, ये धारा के विपरीत दिशा है। ठीक, क्या है, धारा के विपरीत दिशा, तो धारा की चाल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या, धारा के विपरीत दिशा में दूरी कितनी चलनी है, 30 ही किलोमीटर चलनी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे चाल कितनी है, चाल देखो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, 15 माइनस एक्स, क्या है, 15 माइनस एक्स। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो कह रहा है कि इसे धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की दिशा में पहले स्थान पर आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक, मतलब ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, ये दोनों किसके बराबर है, 4 घंटा 30 मिनट के बराबर है। यही तो कहना क्वेश्चन कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय, ठीक, दोनों मिलाकर कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 4 घंटा 30 मिनट के। कितना आया सबको, कितना,
ठीक, आ गया होगा। ठीक, आगे देखो, इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 4 सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं है? 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा लिख सकते हैं ना, तो 4.5 घंटा लिख लिया। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8 एक 9/2। ठीक, 9 में जब 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आता है। ठीक है, तो 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 घंटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो भैया, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखो, ये इसके नीचे इसमें इससे गुणा करेंगे। ठीक है, और ये इसके नीचे इससे इसमें गुणा करेंगे। तो करते हैं गुणा। देखो 30 गुणे क्या करेंगे, 15 माइनस x। ठीक, प्लस इसका गुणा इससे होगा तो 30 15 प्लस x बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा। तो देखो इन दोनों को देख रहे हो क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, वही तो है। देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी। भाई a की जगह 15 है, b की जगह x है। a की जगह 15 है, b की जगह x है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है सबको, है सही है ना। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे बराबर में, 9/2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 9/2। ठीक, आगे देखो, इसको रफ करो। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो। जब 15 का 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, 450। 15 3 45 और 0 450 हो गया। ठीक है, माइनस लगाएंगे, 30 गुणे x क्या हो जाएगा, 30x प्लस 15 गुणे 30 करेंगे तो फिर 450 आ जाएगा। और 15 30 गुणे x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30x। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, 9/2। ठीक है, यहाँ देखो 30x से ये वाला 30x कैंसिल हो गया। 450 प्लस 450 यहाँ लिखते हैं, 450 प्लस 450 क्या होता है, 900। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। और नीचे क्या बचेगा, 225 225 माइनस x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9/2। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, देखो अब 2 का गुणा हो जाएगा 900 में तो हो जाएगा 1800, 900 दूना 1800। ठीक है, आगे 9 का गुणा होगा 25 225 में, 9 गुणे 225 करना है, करेंगे। देखो 9 बचे 45 का 5 हासिल बचा 4, 9 दूना 4, 9 दूना 18, 18 4 क्या होता है 22 हासिल बचा 2, और 9 दूना 18, 18 2 कितना होता है 20। ठीक, कितना आया 20 25 कितना आ गया 2025। ठीक, और इसी 9 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9x स्क्वायर माइनस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। ठीक है, और ये हो गया 20 25, 1800 क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस करना है, सबको माइनस करना आता है। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना 2। ठीक है, कितना सही है ना, घटाना 5 में से 5 गया 5 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और यहाँ हो जाएगा एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से या देखो 20 में से 18 गया यार 2। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे अब x स्क्वायर बराबर निकालना है हमें। क्या x स्क्वायर बराबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा 225 बटे क्या हो जाएगा 9, यही हो जाएगा। हाँ, अब 9 से डिवाइड करोगे तो पता है भैया 25 9 25 का पारा पढ़ोगे तो 25 9 क्या होता है 225, क्या होता है 225, तो आ जाएगा यहाँ पे 25। तो यार ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कर रहा हूँ बगल। ठीक है, आया क्या हमारा x स्क्वायर बराबर 25 आया, क्या आया x स्क्वायर बराबर क्या आया 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस 5। ठीक,
क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। अब हम x क्या माने थे, हम x माने थे क्या, धारा की चाल, ठीक है, तो माइनस वाला लेते नहीं, अमान्य होता है, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, x बराबर क्या लेंगे 5, तो हम लिख देंगे लास्ट में, जगह है कहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो धारा की चाल क्या आ गई हमारी, धारा की चाल कितनी आ गई भैया, 5 किलोमीटर पर आवर, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया पूरा सवाल। ये सवाल 6 नंबर में भी आ जाता है कभी कभार, या तो 4 नंबर में आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण, समीकरण क्या दिया गया है, 1/a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, 1/a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक, बराबर में दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, और आगे दे रखा है कि जो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी, हाँ a प्लस बी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, जहां a प्लस बी 0 के बराबर नहीं है को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करना है, हल करते हैं, देखो कैसे हल करेंगे, देखो भैया सबसे पहले ये क्या है, प्लस में है 1/x, क्या है प्लस में, उसको ले आएंगे इधर, इधर वाले को ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इसको उधर से ले आए तो ये हो गया 1/ क्या हो जाएगा माइनस 1/x, ठीक है। इधर देखो क्या बचा 1/a प्लस 1/b बचा, ठीक। ये सवाल कई बार आया है, ठीक है, लोग गलत करते हैं, ध्यान से समझो, कुछ नहीं इसमें क्या करनी पड़ती, सेटिंग कर लो बस, ठीक है। देखो अब x का इसमें गुणा करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यही तो करेंगे, इसके नीचे वाले से इसमें गुणा कर देंगे, इसके नीचे वाले इससे, ठीक है, और फिर दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो x गुणे x करेंगे क्या हो जाएगा, x का मैक्स हो जाएगा, ठीक, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही पूरा आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, और नीचे इन दोनों का गुणा करना है तो लिख लेते हैं इसे ही, क्या x a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो यार क्या है, यहाँ पे क्या होगा, b का 1 में गुणा होगा तो b 1 जा b, a का 1 में a, और नीचे क्या a b, क्या हो जाएगा नीचे a b, इतना आया, ठीक है। आगे देखो ये हो गया x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस x, ठीक है, नीचे x a b प्लस x, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है, a b, कितना आया, ये देखो ये वाला x प्लस माइनस का था कट गया, ठीक है, प्लस का x माइनस का x घट के क्या हो गया 0, प्लस का x माइनस का x घट के क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो माइनस ए बी बचा, माइनस ए बी है माइनस ए बी, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे बराबर a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं बज्र गुणनखंड, ठीक है। जब ए बी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा माइनस a प्लस बी और इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक, और इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या a प्लस बी, ठीक, क्या हो जाएगा a प्लस बी, इतना आ गया सबको, इतना आ गया सबको। देखो आगे, आगे देखो भैया, इसको आगे लिख लेते हैं, कुछ किया नहीं अभी, देखना इसको आगे लिखा बस, इसको बराबर के पहले लिख लिया, इसको बराबर के उधर कर देंगे बस, ठीक है, इसको उधर लिख देते हैं, लिख लिया ऐसे, ठीक। अब देखो ये चीज क्या है, इधर माइनस में है, क्या है माइनस में, तो इधर आएगी क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक, तो ये चीज करना है, देखो पहले लिखेंगे x a प्लस बी प्लस एक्स और a प्लस
बी। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी और ए बी बराबर में क्या बचेगा 0। इतना आ गया। अब ध्यान से देखो बाबू, अब ध्यान से देखो क्या है, ये ए बी और ये वाला ए बी दोनों में कॉमन है, तो हम ए बी कॉमन ले लेंगे। ए बी लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स ए प्लस बी और प्लस एक्स, ये बचा। और यहाँ पे क्या बचा ए बी बचा। क्या बचा ए बी। ठीक है, क्या बचा ए बी। ए बी यहां से निकाल लिया तो यहाँ पे ये बचा, और ये वाला ए बी यहां से निकाल लिया तो यहाँ पे ए बी बचा। ठीक, अब देखो ये वाला ए बी क्या है, जाएगा 0 की तरफ, 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या एक्स। देखो एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स का जब एक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स का ए में गुणा करेंगे तो ए एक्स आएगा, एक्स का बी में गुणा करेंगे तो बी एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस का ए बी बराबर में क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या x कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है b। करो, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए, इसमें b कॉमन लेंगे तो x प्लस ए बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो आ जाएगा क्या x प्लस ए, सबको पता है। अब आगे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी बराबर में 0। तो एक बार x बराबर 0 रखेंगे, x ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे x प्लस ए को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, जब x प्लस बी को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी। तो x के दो मान आ गए, कौन से, x बराबर a और x बराबर माइनस ए और x बराबर माइनस बी। ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, सवाल को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेट करना है अच्छे से और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, कर लो आगे। भैया देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 224 है। सबसे पहले क्या समझना है, दो धनात्मक क्या सम संख्या क्या होती है। ठीक, देखो सम संख्या क्या होती है, दो क्या है एक सम संख्या है, दो क्या है एक सम संख्या है। दो के बाद दूसरी सम संख्या क्या आ जाती है, जब दो में दो प्लस करेंगे तो अगली सम संख्या आ जाती है। ठीक, उसके बाद देखो 4 के बाद अगली सम संख्या कब आएगी, जब दो प्लस करते हैं। ठीक, अब 6 है, 6 के बाद अगली सम संख्या कब आएगी, जब दो प्लस करेंगे। ठीक, तो अगर हम एक सम धनात्मक x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या, पहली धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या क्या है x है, पहली धनात्मक सम संख्या क्या है x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत बोल रहा है। ठीक है, दूसरी क्रमागत क्या, क्रमागत सम धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे क्या धनात्मक सम कह रहा है, तो एक x होगी, दूसरी x प्लस 2 होगी। 2 क्यों प्लस किया गया भैया, दो अगर सम है तो दो में दो प्लस करोगे तब अगली सम आती है। ठीक, और 4 में दो प्लस करोगे तो अगली। तो ये 2 क्यों प्लस किया गया, यही सब बच्चे नहीं जान पाते हैं। ठीक, तो ये समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग करो, कर दिए, प्लस दूसरी वाली क्रमागत क्या है x प्लस 2, इसका वर्ग करो, और दोनों का वर्गों का योग कितना आ रहा है भैया 244, कितना 244। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो करो जल्दी जल्दी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 दूना 4x। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 बराबर में क्या हो जाएगा 244। ये समझ में आया कि नहीं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है, किस पे खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। वैसे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, ठीक है, b की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4। आया समझ में, यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, तभी तो यहाँ 4x आया है। ठीक, सॉल्व करते हैं, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4 बराबर में 244। ठीक,
आगे 244 को इधर ले आएंगे, 2x, एक काम करते हैं क्या, 2 निकाल लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहां से 2 निकालेंगे, अगर यहां से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x, क्योंकि 4 था तो 4 में मैंने बताया 4 में क्या होता है 2 दूना 4 आता है, 1 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा दूसरा 2 बचेगा ना, ठीक। आगे ये 4 में 2 2 होते हैं तो 1 2 निकाला तो 1 2 बचेगा, बराबर 244। अब ये 2 क्या है गुणे में तो जाएगा कहाँ बटे में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 244 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक। इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 122, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक, ठीक है। इसको रफ करते हैं, जगह हो जाएगी बोर्ड पे। आगे देखो आगे, ठीक है। अब देखो अब क्या बन गया इक्वेशन, अब बना समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या 2x, 122 क्या है प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में, माइनस का 122 इधर आ गया बराबर 0 बचा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 122 से 2 घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 120, आया सबको समझ, ठीक। अब क्या करना है 120 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ क्या होता है 120 का गुणन, एक तो 15 8 120 होता है, पता है कि नहीं सबको, दूसरा 12 दहम्मा 120 होता है, ठीक। तो कौन सा होगा 12 दहम्मा, ठीक, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 12x माइनस का 10x, भाई 12x से 10x घट जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0, x कॉमन लो भैया, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 10 इसमें कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर 0, ठीक। 120 में क्या है 12 और 10 है, ठीक, और जब हम 10 निकाल लेंगे तो 12 जो बचेगा, इसलिए तो यहाँ 12 बचा है, ठीक। आगे यहाँ करते हैं, देखो x प्लस 12 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखो x प्लस 12 ये लिखा, और x माइनस 10 लिखेंगे अगले ब्रैकेट में, तो x माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब बराबर करेंगे तो x प्लस 12 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 12, जो कि अमान्य है, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, ठीक है। आगे x माइनस 10 बराबर लिखोगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10, तो x बराबर क्या आ गया 10, पहली संख्या क्या आ गई 10 आ गई भैया, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस क्या है 2, मतलब 10 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 12, तो आंसर हो जाएगा 10 और 12, क्या हो जाएगा 10 और 12, 10 और 12 का स्क्वायर करो, ठीक है। करें कहाँ करें, यहाँ करते हैं, देखो से चेक करना है बाद में, 10 का स्क्वायर करो और प्लस 12 का स्क्वायर करो और जोड़ो कितना आना चाहिए 244, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 आ गया। इसका मतलब क्या हमारा सवाल क्या है सही है, ठीक है। इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। अगर यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले पता लगाना है मूल वास्तविक है कि नहीं, मूल कब वास्तविक होते हैं जब d मतलब विविक्तर क्या हो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, ठीक। तो क्या निकालेंगे हम d निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले पता लगाओ a बराबर क्या है, तो देखोगे a बराबर क्या है 3/4, b बराबर क्या भैया माइनस 8, क्या है माइनस 8, और c बराबर क्या है 3, क्या निकालेंगे हम d निकालेंगे, क्या कह रहा है d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करना है तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 4, a का मान कितना है 3/4 और c का मान कितना है 3, देखो भैया 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है ना 64, आगे 3 त्रिका 9, तो 64 से 9 घटा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55, कितना आ गया 55, और 55 क्या है 0 से बड़ा है, 55 क्या है d बराबर क्या आया 55,
और 55 क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे कि मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। मूल वास्तविक है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने निकाला डी का मान, और डी का मान क्या आया, 0 से बड़ा आया। तो हम कह सकते हैं क्या, मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, माइनस गलत हुआ है क्या, 64 से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 55, 9 5 14, सही तो है। ठीक है, सही। ठीक है, माइनस माइनस देख लेना अपना। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मूल भी निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो मूल गुणनखंड होगा नहीं, सीधी धारा 4 से निकालते हैं। किससे, सीधी धारा 4 से। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, बीच में लिखना है इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है भैया, 2a। इस पे रखते हैं माइनस बी मतलब -8, -8 ये माइनस ये वाला, और बी का मान है -8। ठीक, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करना है, तो -8 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, क्या होता है 64, 64 लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, 64 लिख दिया। ठीक है, -4a, ए का मान क्या है 3/4, यहाँ देखो ए का मान 3/4 और सी का मान 3, यहाँ देखो 3। ठीक है, आया इतना। आगे अंडर रूट और बटे में क्या लिख देंगे 2a, ए का मान कितना है भैया 3/4, क्या है 3/4। आगे करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, क्या हो जाएगा +8। इधर इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक, अब कहोगे कैसे लिख दिया, यही तो निकाले हैं यार यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके 55 ही तो आया है। तो दोबारा करने की क्या जरूरत है, कर लो दोबारा। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9, 64 से 9 घटाओगे क्या आएगा 55। ठीक है, आगे इधर देखो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, क्या आया 3/2, क्या आया 3/2। ठीक, और इसको 2 ऊपर चला जाएगा, इसको लिखते हैं 2/3 ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस क्या 8 प्लस माइनस अंडर रूट 55। ठीक, क्या हो जाएगा 2/3 8 प्लस माइनस अंडर रूट 55, ये हो जाएगा मूल। x का मान क्या आ जाएगा, मूल क्या आ जाएगा 2/8 प्लस माइनस अंडर रूट 55। ठीक, ये हो गया सवाल।